गाइस मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ फैमिली ऑफ जीरो के एपिसोड नंबर 12 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लुइस प्रिंसेस हेनरिटा को अंगूठी दे देती है जो कि प्रिंस ने उसे मरने से पहले दी थी। लुइस प्रिंसेस को ये बात बताते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो प्रिंसेस से बोलती है कि ये सारी गलती मेरी है, प्रिंस मेरी आंखों के सामने ही मर गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई उनके लिए। लुइस की ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहती है लुइस अपना सर मत झुकाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपना सर ऊपर करो तुम। अब प्रिंसेस की बात मानने के बाद लुइस जब अपना सर ऊपर करती है वो देखती है कि यहाँ पर प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा रो रही होती है। प्रिंसेस रोते रोते ही लुइस को गले लगा लेती है और उससे कहने लगती है तुमने मेरे लिए जो भी किया लुइस उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर सीधा प्रिंसिपल ऑफिस पे आ जाता है। कॉल्बर्ट सेंसाई यहाँ पर प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं कि प्रिंसिपल सर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल पक्की है। कॉल्बर्ट सेंसाई इससे पहले कि प्रिंसिपल सर से और बातें करते लुइस ऑफिस के अंदर आ जाती है और लुइस को देखने के बाद कॉल्बर्ट सेंसाई पूछने लगते हैं मिस वेलियारा कैसी हैं आखिर। लुइस भी यहाँ पर कॉल्बर्ट सेंसाई को देखने के बाद उन्हें हेलो विश करती है और वो बताती है कि वो यहाँ पर प्रिंसिपल सर के लिए एक रिपोर्ट लेकर आई है। प्रिंसिपल सर भी अब कॉल्बर्ट सेंसाई को परमिशन दे देते हैं उस मिशन की जिसके बारे में ये भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। कॉल्बर्ट सेंसाई प्रिंसिपल से कहते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर सोलर एक्लिप्स से पहले ही वापस आ जाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद कॉल्बर्ट सेंसाई वहाँ से चले जाते हैं और तभी लुइस आती है प्रिंसिपल सर के पास और वो पूछने लगती है आखिर कॉल्बर्ट सेंसाई आपसे किस बारे में बात कर रहे थे। प्रिंसिपल सर लुइस को बताते हैं कि वो लेजेंडरी ड्रैगन को ढूंढने गए हैं, अभी उन्हें पता चल चुका है कि लेजेंडरी ड्रैगन फिलहाल कहाँ पर छुपा हुआ है। लुइस प्रिंसिपल सर से कहती है वैसे मुझे इस बात की ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि वो वहाँ पर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपनी रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। लुइस प्रिंसिपल सर को रिपोर्ट दे देती है जो वो उनके लिए लेके आई हुई होती है और अब लुइस जाने से पहले प्रिंसिपल सर से पूछने लगती है सर मुझे एक बात बताइए सर ये वॉइड आखिर है क्या चीज। लुइस के मुंह से वॉइड का नाम सुनते ही तो प्रिंसिपल सर हैरान रह जाते हैं। वो उसे बताने लगते हैं कि वॉइड एक लॉस्ट एलिमेंट है जिसे सिर्फ लेजेंडरी मेज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल सर लुइस को बताते हैं यहाँ तक कि वो खुद भी उस एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल सर लुइस से कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि एक गैंडल्फर यहाँ पर भी है। लुइस पूछती है आखिर ये गैंडल्फर क्या है, लेकिन हमें ये बताया नहीं जाता कि ये है क्या चीज और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं लुइस यहाँ पर कपड़े देख रही होती है पहनने के लिए, लेकिन इसी टाइम साई तो यहाँ पर आ जाता है क्योंकि लुइस ने अभी कोई कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं इसलिए वो छुपने लगती है उसे देखकर। साई तो यहाँ पर गंदे कपड़े धो के आया हुआ होता है। साई तो लुइस से कहने लगता है मैं यहाँ पर इतने बड़े मिशन से वापस आया हूँ और तुम मेरे से ये सारे काम करवा रही हो अभी से। साई तो के ये सारे बहाने सुनने के बाद लुइस को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहने लगती है देखो अगर तुमने मेरे से फिर से कोई कंप्लेंट करी तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलने वाला है। साई तो लुइस से बोलता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस तुम्हें थोड़ा चीयर अप करना चाहता था। और अब यहीं से थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लुइस यहाँ पर अपनी एक पैंटी को देख रही होती है जिसकी साइतो ने धोते वक्त रबड़ तोड़ दी होती है। ये सब देखने के बाद लुइस साइतो से पूछती है क्या तुम जल्दी से एक्सप्लेन करोगे ये आखिर हुआ कैसे। साइतो भी अब याद करने लगता है कि कैसे अब वो इसे धो रहा था और उसने कैसे इसे फेंक दिया था और वो सोच रहा था इस बात से वैसे भी क्या फर्क पड़ जाएगा। साइतो की ये सारी बातें सुनने के बाद लुइस बोलने लगती है साइतो से ओ तो ऐसी बात है, यानी तुम्हें तुम्हारे मास्टर की चीजों की कोई परवाह नहीं है और इसी वजह से मुझे लगता है मुझे तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाई देनी चाहिए। साइतो लुइस से कहता है क्या मुझे अंडरवियर जैसी चीजों के लिए भी अब थोड़ा डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। लुइस कहती है हाँ बिल्कुल सीखना पड़ेगा। साइतो लुइस से कहता है लेकिन ये तो गलत बात है। लुइस बोलती है देखो अगर तुम्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम है तो चले जाओ यहाँ से। साइतो जैसे ये सुनता है कि लुइस ने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया है साइतो कहता है जैसा आपका ऑर्डर मालिक, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब ये कह के वो वहाँ से जाने लग जाता है। साइतो भी यहाँ से बस जा ही रहा होता है कि एक पल के लिए वो बस पीछे मुंह करता है और लुइस उसी वक्त उसके मुंह पे एक पिलो फेंक के मार देती है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं साइतो यहाँ पर लुइस का सारा गुस्सा बाथ-टब पे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वो बाथ-टब पे एक लात मारता है लेकिन उसी के लग जाती है क्योंकि यहाँ बाथ-टब तो पत्थर का बना हुआ है। साइतो अब यहाँ पर कुछ पल के लिए बस राहत की सांस लेता है कि इसी वक्त यहाँ पर सिएस्टा आ जाती है और सिएस्टा साइतो को देखने के बाद पूछने लगती है कि साइतो सन आप यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं। साइतो भी सिएस्टा को देखने लगता है और वो देखता है कि सिएस्टा ने कुछ अलग ही कपड़े पहन रखे होते हैं। साइतो पूछने लगता है आखिर तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने। सिएस्टा बताती है क्योंकि वो अपने घर वापस जा रही है। साइतो जैसे सिएस्टा के मुंह से ये बात सुनता है कि वो यहाँ से जा रही है, साइतो बोलता है कि वैसे तुम बड़ी किस्मत वाली हो कि तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है। लेकिन तभी साइतो को यहाँ पर एक बात याद आ जाती है सिएस्टा की। साइतो सिएस्टा से पूछता है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था सिएस्टा कि जो तुम्हारे दादाजी थे वो किसी और दुनिया से आए थे। यहीं से अब हम एक पल के लिए ये भी देखते हैं क्रिच मोमोनोसी और गुच भी यहाँ से निकल रहे होते हैं जहाँ पर सिएस्टा और साइतो बैठे हुए होते हैं। क्रिच की नजर साइतो और सिएस्टा पे पड़ जाती है जो आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। क्रिच बोलने लगती है कि साइतो यहाँ पर फिर से इस लड़की के संग फ्लर्ट करने लग गया। क्रिच जैसे ही साइतो और सिएस्टा के थोड़ा क्लोज जाती है वो देखती है साइतो यहाँ किसी बात से बहुत ज्यादा चौंक रहा होता है। साइतो सिएस्टा से पूछता है कि क्या कहा तुमने अभी अभी उस ड्रैगन के बारे में। सिएस्टा साइतो से कहती है हाँ बिल्कुल 2 ड्रैगन थे, उसमें से एक ड्रैगन की सवारी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने करी थी जो कि फॉल हो गया और नीचे गिर गया और दूसरा ड्रैगन यहाँ से चला गया। साइतो तो सिएस्टा की ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। साइतो सिएस्टा से पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। सिएस्टा बोलती है हाँ बिल्कुल। सिएस्टा साइतो को बताती है कि जो ड्रैगन फॉल हुआ था उसे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने कहीं पर छुपा दिया था। साइतो से अब और सब्र नहीं होता। साइतो सिएस्टा से बोलता है सिएस्टा तुमने जो बातें कही है तुम्हारी विलेज से इनका लेना देना है और तुम अपने विलेज वापस जा रही हो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। ये तीनों यहाँ पर इनकी छुप छुप की बातें सुन रहे होते हैं और क्रिच ताविता से पूछने लगती है क्या तुमने इन लोगों की बातें अभी अभी सुनी ताविता। ताविता कहती है हाँ बिल्कुल मैंने सुनी लेकिन मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिच बोलती है कि तुम्हें नहीं है तो क्या हुआ, मुझे है इंटरेस्ट, इसलिए अब हम भी चलने वाले हैं इनके पीछे पीछे।
यहीं से अब हम देखते हैं कि लुइस को अब अफसोस हो रहा होता है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया है कि साइतो को उसने बहुत ज्यादा भला बुरा बोल दिया था उस वक्त। लुइस यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या उसे साइतो से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तभी वो सोचती है कि लेकिन अगर उसने माफी मांगी तो उसी की रेपुटेशन कम होगी। इसलिए लुइस साइतो से बोले कि देखो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए अब तुम खुश हो जाओ और दोबारा से ऐसी गलती मत करना। अगर लुइस यहाँ पर अब भी कंफ्यूज होती है कि क्या बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। आखिर लुइस इस बारे में सोच रही होती है कि तभी जब उसकी नजर घूमती है वो देखती है यहाँ पर साइतो सिएस्टा के साथ घोड़े पे बैठी कहीं पर जा रहा होता है। साइतो को सिएस्टा के साथ जाता है वो देख के तो यहाँ पर लुइस काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और अब वो सैफ से पूछने आ जाती है कि सिएस्टा आखिर गई कहाँ पर हुई है। सैफ लुइस को बताते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी वैकेशन चालू हो चुके हैं तो यहाँ पर कुछ काम है नहीं, तो इसलिए सिएस्टा वापस अपने विलेज चली गई है। अब ये सुनने के बाद लुइस भी वहाँ से जाने लगती है और लुइस बहुत गुस्से में ये सोच रही होती है तो इसका मतलब वो साइतो वहाँ पर सिएस्टा के घर पर गया हुआ है। यहीं से अब सीन शिफ्ट होकर वापस साइतो और सिएस्टा पे आ जाता है और हम देखते हैं साइतो ने काफी ज्यादा घोड़ा गाड़ी कर ली है और इसलिए अब ये लोग एक जगह पर होल्ड कर रहे हैं कुछ देर। सिएस्टा यहाँ पर साइतो से पूछने लगती है कि क्या आप मेरे घर पे भी चलोगे, मैं अपने पेरेंट्स से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ प्रॉपर तरीके से। साइतो तो सिएस्टा की ये बात सुन के शर्माने लगता है, वो बोलता है हाँ बिल्कुल चलूंगा, लेकिन क्या प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहती हो। और अब यहीं से थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सिएस्टा एक मैप को ओपन कर लेती है साइतो के सामने और वो साइतो को दिखाने लगती है कि वो ड्रैगन यहाँ पर छुपाया गया है। साइतो यहाँ पर देखता है कि उस मैप में लिखा होता है ड्रैगन का नाम भी। साइतो बोलता है कि तो ड्रैगन का नाम प्लमेज है। सिएस्टा बोलती है हाँ बिल्कुल। ये लोग अब ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनको झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है, जिसे देखने के बाद सिएस्टा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डायरेक्ट साइतो से चिपक जाती है। और अब हम देखते हैं कि झाड़ियों में से तो क्रीचर उसका फैमिलियर बाहर आते हैं, जिसे देखने के बाद तो साइतो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और ऊपर वो देखता है कि तावी तावी अपने ड्रैगन के साथ आसमान में उड़ रही होती है। साइतो तो इन दोनों को देखने के बाद यहाँ पर बहुत हैरान हो रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जमीन के अंदर से ग्विच का फैमिलियर भी बाहर आ जाता है और उसको देखने के बाद साइतो समझ जाता है कि ये यहाँ पर है तो इसका मतलब वो भी यहीं पर होगा। और तभी हम देखते हैं पेड़ के पीछे से ग्विच भी बाहर आता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। साइतो इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। क्रिच यहाँ पर साइतो के पास आती है उसकी बात सुनने के बाद और उसे बोलती है कि क्या हुआ, तो तुम हमारे बिना ही खजाने को ढूंढने जाने वाले थे, हम तुम्हारे साथ चलने वाले हैं। वेल क्रिच के मुंह से ट्रेजर का नाम सुनता ही साइतो तो यहाँ हैरानी में पड़ जाता है, वो सोचने लगता है आखिर इन्हें कैसे इस बारे में पता चला। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये लोग उस केव के बाहर आ जाते हैं जहाँ से उस ट्रेजर का रास्ता जाने वाला है। ये लोग बस इस गुफा के अंदर आते ही हैं कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है शुरुआत से कि ये आखिर कितनी लंबी होने वाली है गुफा। सिएस्टा यहाँ पर इन लोगों को बताने लगती है कि उसने यहाँ पर डीमंस के चर्चे सुने हैं और ये बात सुनने के बाद क्रिच डर जाती है और वो कहने लगती है कि तुम ये बात पहले नहीं बता सकती थी। क्रिच के ऐसा कहते ही सामने वाली चट्टान से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि सामने कोई है। साइतो अपनी तलवार निकाल लेता है और वो बोलने लगता है सामने जो भी है जल्दी से सामने आओ। साइतो के ऐसा बोलते ही सामने वाली चट्टान का एक टुकड़ा नीचे टूट के गिर जाता है और हर जगह धूल ही धूल छा जाती है। ये काम उसी बंदे का होता है जो चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है। वो इन लोगों से बोलने लगता है कि अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। साइतो इस आवाज को सुनने के बाद पहचान सा जाता है, वो बोलने लगता है ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं है तो हमारे कॉलबर्ट सेंसाई होते हैं। कॉलबर्ट सेंसाई को देखने के बाद ये लोग पूछने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि कॉलबर्ट सेंसाई के साथ यहाँ पर लुइस भी होती है। कॉलबर्ट सेंसाई इन लोगों को बताते हैं वो यहाँ ड्रैगन की तलाश में आए हैं। कॉलबर्ट सेंसाई इनसे कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था तुम लोग मुझे यहाँ पर मिल सकते हो। और तभी क्रिच बोलने लगती है कि ओ तो इसका मतलब हम सभी यहाँ पर एक ही पर्पस को लेकर आए हुए हैं। अब ये लोग तो यहाँ पर ड्रैगन को लेकर बातचीत करने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ लुइस और साइतो को देखें ये लोग अभी भी एक दूसरे से गुस्सा होते हैं और एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। ये दोनों तो यहाँ पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन सभी लोग इनको छोड़ के यहाँ से जाने लगते हैं, जो देखने के बाद ये लोग उनका पीछा करने लग जाते हैं इससे पहले कि वो इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग उस गुफा से भी बाहर निकल जाते हैं और उस गोदाम के बाहर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन छुपा हुआ है। कॉलबर्ट सेंसाई देखते हैं कि यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ होता है, वो बोलने लगते हैं ये उस तरह का लॉक तो नहीं लग रहा है जिसे कि मैं अपने मैजिक की मदद से खोल सकता हूँ। कॉलबर्ट सेंसाई यहाँ पर लॉक खोलने में कंफ्यूज हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ ताविता को एक पत्थर मिल जाता है जिसकी लैंग्वेज ताविता को समझ ही नहीं आ रही होती है। लुइस और साइतो भी अब ताविता को देख के उसके पास जाते हैं और साइतो देखता है कि उस पत्थर पे जो लिखा होता है वो पढ़ पा रहा होता है। लुइस उस पत्थर को देख के बोलने लगती है कि इस पे ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी साइतो बोलने लगता है कि मुझे पता है इस पे क्या लिखा हुआ है क्योंकि मैं इसे पढ़ सकता हूँ। साइतो लुइस को बताता है हाँ वो इसलिए क्योंकि ये मेरी कंट्री की भाषा है और इसमें जैपनीज में लिखा हुआ है। लुइस तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है साइतो की सारी बातें सुन के। और तभी कॉलबर्ट सेंसाई ने ताला खोल लिया होता है और वो अंदर से बोलते हैं कि आखिरकार हमने इसे ढूंढ ही लिया। अब कॉलबर्ट सेंसाई की आवाज सुनने के बाद ये लोग जैसे अंदर आते हैं ये लोग यहाँ पर देख के हैरान रह जाते हैं कि ये कुछ और नहीं है तो एक मिलिट्री प्लेन होता है। साइतो जैसे ही इस प्लेन को हाथ लगाता है उसके हाथ का जो चाम होता है वो तो ग्लो करने लग जाता है। साइतो तभी सिएस्टा से बोलता है कि सिएस्टा मुझे अब सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। सिएस्टा साइतो से पूछती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। साइतो बोलता है जो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो तुम्हारी दुनिया से नहीं थे, वो मेरी दुनिया से बिलोंग करते थे, इसीलिए तुम्हारे बाल ब्लैक हैं और जो तुम्हारी आंखें हैं वो भी हमारे जैपनीज ब्लड की वजह से ही ब्लैक हैं। कॉलबर्ट सेंसाई इस प्लेन को मेजर करने के बाद बोलते हैं साइतो तुम इस ड्रैगन की मदद से शायद अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। और कॉलबर्ट सेंसाई की ये बात सुनते ही कि साइतो वापस चला जाएगा यहाँ लुइस तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और टेंशन में पड़ जाती है। कॉलबर्ट सेंसाई साइतो से बोलते हैं कि 2 ड्रैगन थे उनमें से एक वापस चला गया था क्योंकि उसकी सोलर एक्लिप्स की टाइमिंग परफेक्ट थी। अगर तुम्हारी टाइमिंग
भी परफेक्ट हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि तुम भी वापस चले जा सकते हो। साइतो कॉल्बर्ट सेंसाई की ये बात सुनने के बाद हैरान रह जाता है और वो पूछने लगता है क्या कहा आपने अभी अभी टाइमिंग? कॉल्बर्ट सेंसाई बोलते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ कि तुम वापस जा सकते हो। कॉल्बर्ट सेंसाई बोलते हैं हाँ बिल्कुल, कुछ दिनों बाद सोलर एक्लिप्स आने वाला है और अगर तुम उसे परफेक्टली कैच कर सकते हो तो हो सकता है कि तुम वापस चले जाओ। जहाँ एक तरफ साइतो बहुत हैरान हो रहा होता है इस बात को सुनने के बाद कि उसके पास चांस है वापस जाने का, दूसरी तरफ लुइस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है ये जानने के बाद कि साइतो यहाँ से जाने वाला है। अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस हेनरिटा अपनी मदर से माफी मांग रही होती है क्योंकि जो लेटर उन्होंने प्रिंस के लिए लिखा था वो जर्मेनिया तक पहुंच चुका है। प्रिंसेस हेनरिटा अपनी मदर से बोल रही होती है कि आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मुझे वो मंजूर है क्योंकि ये मेरी गलती है। जो क्वीन होती है वो हेनरिटा से बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तुम पहले ही बहुत ज्यादा सफर कर रही हो। ऐसा कहने के बाद जो क्वीन होती है वो हेनरिटा को अपने गले से लगा लेती है और जो हेनरिटा होती है वो भी बहुत रोने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वह बोलने लगता है कि क्वीन जल्दी चलिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये उस वॉर प्लेन को अकेडमी में लेके आ चुके हैं। प्रिंसिपल सर इस प्लेन को देखने के बाद तब बोलने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इसे ढूंढ लोगे। शायद इस प्लेन को ही देख रहा होता है। वो बोलने लगता है इसे उड़ाने के लिए तो फ्यूल की जरूरत पड़ने वाली है और उसे तभी याद आता है कि उसने लैब में फ्यूल देखा भी था। शायद तो यहाँ पर कॉल्बर्ट सेंसाई से बोलता है कि मैं इसे उड़ा सकता हूँ, मुझे वो ड्रैगन का ब्लड चाहिए जो आपके पास है। शायद की ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि कॉल्बर्ट सेंसाई इसको ये ब्लड दे देते हैं, मतलब फ्यूल दे देते हैं और बोलते हैं कि ये लो। कॉल्बर्ट सेंसाई साइतो से पूछने लगते हैं क्या तुम सच में इस ब्लड की मदद से उस ड्रैगन को उड़ा सकते हो? साइतो बोलता है ये ब्लड नहीं है, ये गैसोलीन है। और यहीं से अब हम देखते हैं कि साइतो प्लेन के अंदर गैसोलीन डाल के प्लेन के अंदर बैठ जाता है उसे चलाने के लिए। साइतो जैसे ही प्लेन को हाथ लगाता है उसके हाथ में जो मार्क होता है वो फिर से चमकने लग जाता है। तो साइतो का स्वॉर्ड उसे बताता है पार्टनर तुम भूल गए क्या, मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम किसी भी वेपन को इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी तो एक वेपन ही है तो ऑफकोर्स तुम इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। साइतो बोलता है हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। साइतो को उस प्लेन में बैठा हुआ देख के लुइस तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, सोचने लगती है कि क्या साइतो सच में यहाँ से जाने वाला है। और यही सोचते सोचते लुइस वहाँ बहुत ज्यादा उदास हो रही होती है और अपना दुख छुपाते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन लुइस थोड़ा भी आगे चलती है उससे पहले गुच लुइस के सामने आ जाता है और वो बोलने लगता है लुइस से, लुइस मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। लुइस गुच से पूछती है अच्छा तो क्या खबर है तुम्हारे पास, क्या तुमने फिर से किसी क्यूट गर्ल को देख लिया है? गुच को तो लुइस की बात सुन के गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है आखिर तुम बोल क्या रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ एल्बियाना को लेकर। लुइस बोलती है क्या कहा तुमने एल्बियाना? गुच लुइस को बताता है कि एल्बियाना को रीनेम किया जा रहा है और एल्बियाना के खिलाफ वॉर भी डिक्लेयर कर दी गई है। गुच की ये बात सुनने के बाद तो लुइस को झटका लग जाता है और वो गुच से बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो कोई। और अब एपिसोड की एंडिंग में हम लोग वाल्डो और सैंडी फोकेट को एक बंदे से बात करते हुए देखते हैं। ये बंदा इन दोनों से बोल रहा होता है कि स्पिरिट वाटर से ये रिंग लेना कोई मामूली बात नहीं थी, इस रिंग के अंदर चौंका देने वाला माना भरा पड़ा है, मगर कोई बात नहीं ये तो बस एक शुरुआत है। वाल्डो इस बंदे से बोलता है कि सर सब कुछ रेडी हो चुका है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और तभी सैंडी फोकेट बोलती है कि हमें उनके पास ड्रैगन नाइट्स को भेज देना चाहिए, वो उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और वैसे भी 3 ही दिन बचे हैं बस सोलर एक्लिप्स को। गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है और अगर तुमने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। अच्छा तो मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, बाय गाइस।